हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो ये हमारा अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 1 है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, मान लीजिए कि a बराबर 2, 4, 3 और 2। ये हमारा क्या है, a का अवयव और b c का दिया है इसी तरीके से। और यहाँ से क्या कहा है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, मतलब a प्लस बी का अवयव ज्ञात कीजिए, a माइनस बी का। फिर तीसरा दिया है 3a माइनस सी, और इसी तरह से चौथा हमारा क्या दिया है, ए बी का, और फिर पांचवा बी ए का दिया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर होती चलेंगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस बी का पहले दिया है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का कर लेते हैं। तो कैसे करना होता है चलिए करके बताते हैं। तो यहाँ से ए प्लस बी का करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी लिख लेते हैं इक्वल टू, यहाँ पर क्या है इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। अब ए की जगह पे क्या है, यहाँ पर पहले में 2 है और यहाँ का पहला पंक्ति पहला स्तंभ क्या है, 1 है। तो यहाँ से क्या करेंगे 2 प्लस 1, क्या करेंगे 2 प्लस 1, और थोड़ी सी जगह छोड़कर यहाँ पर क्या करेंगे 4 है यहाँ पर ए की जगह पर, और यहाँ कितना है 3 है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे 3। अब यहाँ पर आप भी ये बना देते हैं, और यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ क्या है 2, प्लस लगाएंगे तो यहाँ से क्या होगा 3 प्लस लगाएंगे, और यहाँ से ये क्या है -2, तो यहाँ से क्या करेंगे -2 लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा 2 होगा और यहाँ +5 कर लेंगे। तो यहाँ से हो गया हमारा ये, यहाँ पर a प्लस बी लिख लेते हैं, a प्लस बी, 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 और 4 3 7 हो जाएगा। यहाँ 3 -2 बराबर क्या हो जाएगा 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 7, हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसी तरह से क्या करेंगे a माइनस बी, तो a माइनस बी का क्या करेंगे, यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं a माइनस बी, तो a माइनस बी यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, एक क्या है यहाँ पर एक, यहाँ पर 2 है और फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ से b की जगह पे क्या 1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 4, फिर क्या लिखेंगे माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ से क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ से चलिए कर लेते हैं। फिर क्या यहाँ 3 लिखेंगे और फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है तो इसको कोष्टक में लिख लेते हैं जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से 2 हो गया, फिर माइनस करेंगे, यहाँ से 5 लिख लेंगे। अभी क्या करेंगे a माइनस बी, यहाँ से लिखेंगे 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस, यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से 5 में से 2 जाएगा तो हमारी कितना हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3। तो ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसान है, देख रहे हैं कितना आसान है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ 3a माइनस सी, तो यहाँ पर 3a का मान तो कहीं दिया नहीं है लेकिन a का मान दिया है ना, तो इस a में हम 3 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो पहले यहाँ चलिए 3a निकाल लेते हैं। तो यहाँ 3a निकालने के लिए क्या करेंगे, a वाला हमारा क्या है पहले 3 लिख लेते हैं और a का जो मान है वहाँ पर लिख लेते हैं 2 4 3 2। अब ये 3 का पूरे में गुणा कराना है, तो कैसे कराना है ये देख लेते हैं। तो 3 का गुणा 2 में हो गया तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ से 3 का गुणा 4 में होगा तो क्या होगा 4 3 12 हो जाएगा। 3 का गुणा 3 में होगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 का गुणा 2 में होगा तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। तो ये हमारा आ गया है क्या 3a आया है। अब क्या करेंगे, अब 3a माइनस सी करेंगे। तो चलिए यहाँ से क्या करेंगे 3a माइनस सी। अब 3a का तो मान हमें पता चल गया है 3a का, तो यहाँ से 6 माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, और c यहाँ पर c यहाँ का है -2 है तो -2 को यहाँ पर क्या करेंगे ब्रैकेट में लिख देते हैं 2। यहाँ से पहले आप भी बना लेते हैं यहाँ से। उसके बाद में क्या है यहाँ पर है 12, तो चलिए यहाँ पर 12 लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस करेंगे, और यहाँ c क्या है 5 है तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है 3a का 9 है, 9 माइनस का चिन्ह है यहाँ पर तो माइनस लिखेंगे। c का मान कितना है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इसकी जगह पे तो यहाँ 3 लिखेंगे। यहाँ 6 है, इसको 6 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे,
और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 लिख लेते हैं। यहाँ से अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 3a माइनस सी बराबर 6। यहाँ माइनस क्या है, माइनस बाहर भी माइनस अंदर भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 2 8 हो जाएगा यहाँ से। और 9 में से जब 3 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 12 में से जब हमारा 5 जाएगा तो कितना होगा, 12 में से 5 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 7। यहाँ से 6 में से जब 4 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2। तो यहाँ से ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया है ए बी दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे ए और बी। तो यहाँ से पहले ए और बी का क्या करते हैं हम लिख लेते हैं आप भी। तो यहाँ पर जो भी दिया है क्या दिया है आप भी देख लेते हैं 2 4 3 2। यहाँ से दिया 2 4 3 2। ये हमारा आप बी दिया है ए का, और बी का क्या दिया है बी का भी देख लीजिए 1 3 माइनस 2 5, 1 3 माइनस 2 5। ये हमारा क्या दिया आप बी दिया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ए बी को सॉल्व करना है। तो यहाँ से ए बी लिख देते हैं। अब हमें इस गुणे में क्या करना होता है, पहली पंक्ति अगर उठाएंगे तो पहले स्तंभ में सारे को गुणा कराएंगे, फिर पहली पंक्ति उठाएंगे फिर दूसरे में सारे में गुणा कराएंगे। इसी तरीके से फिर जब दूसरी पंक्ति उठाएंगे तो पहले पंक्ति में और दूसरे पंक्ति में सब में गुणा कराएंगे। इसी तरह इसको करना होता है। चलिए जब हम करेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम पहली पंक्ति उठा रहे हैं, ये पहली पंक्ति होगी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे अब इसके स्तंभ में गुणा कराएंगे। तो 2 गुणे 1 प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। अब 4 का गुणा किस में करेंगे -2 में करेंगे, तो 4 गुणे -2। अब ये पहली पंक्ति हमारा हो गया है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में कराएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे 2 गुणे 3 प्लस लगाएंगे, फिर 4 का गुणा 5 में करेंगे, प्लस लिख देते हैं 4 गुणे 5। ये हो गया हमारे यहाँ पर। अब ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ दूसरे स्तंभ में करा दी। अब दूसरी पंक्ति उठाएंगे पहले पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में कराएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे 3 गुणे 1 और यहाँ से 2 गुणे -2 में गुणा कराएंगे। यहाँ से ये हो गया। अब 3 का गुणा क्या करेंगे 3 में, और यहाँ से 2 का गुणा करेंगे 5 में। तो यहाँ से ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर ए बी लिख देते हैं। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, और 4 का गुणा -2 में करेंगे तो -8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 करने 3 और -2 का गुणा -2 में करेंगे तो -4 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा 6 हो जाएगा, यहाँ से 20। अब यहाँ पर क्या हो 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10। यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी बराबर -8 में से 2 जाएगा तो -6 हो जाएगा हमारा, और -4 में से 3 जाएगा तो हमारे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ से 20 6 26 10 9 19। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन सॉल्व। आप देख पाएंगे क्या करना है, बस ये यहाँ पर गलती नहीं होगी तो बाकी कहीं भी जोड़ घटाना गुणा है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। पहली पंक्ति उठाएंगे पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति उठाएंगे पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। इसी तरीके से इसको करना। चलिए एक और है यहाँ पर, इसको कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा जो भी डाउट होगा वो शायद यहाँ पे क्लियर हो जाए। वैसे तो डाउट बचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई किसी को डाउट है तो इसमें सॉल्व हो जाना चाहिए उसको। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जगह, तो यहाँ से मैं इसको कर लेती हूँ। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन यहाँ डाल देती हूँ BA। ठीक है, अब हमें पहले क्या लिखना है, पहले बी वाले को लिखना है। पहले यहाँ पर क्या था ए वाला था फिर बी वाला था, लेकिन इस क्वेश्चन में चेंज क्या है, बी पहले फिर ए है। तो बी वाला ये वाला है और ए वाला ये वाला है हमारा। तो इसको चलिए लिख लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे बी ए, बी वाले हम पहले नोट करेंगे। यहाँ से जो भी हमारा है ये हमारा बी वाला हो चुका है, और ए वाला हम भी बना लेते हैं 2 4 3 2। ये हमारा हो गया है। अब इसको हम गुणा करेंगे। गुणा कैसे करते हैं हम सबको बताए हैं कि पहली पंक्ति उठाएंगे पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 मिनट ज़्यादा दूर हो गया, BA लिख लेते हैं। पहली पंक्ति यानी कि 1 का गुणा 2 में करेंगे, फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे, तो +3 गुणे 3 यहाँ पर हो गया। अब ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे, तो 1 का गुणा 4 में करेंगे, फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे। पहली पंक्ति दोनों स्तंभों में कर दिया हमने,
अब दूसरी पंक्ति दोनों स्तंभों में फिर करेंगे हम। तो क्या करेंगे, -2 का गुणा 2 में करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, -2 का गुणा 2 में प्लस 5 का गुणा क्या करेंगे, 3 में करेंगे। तो 5 गुणे 3। अब इसका गुणा इस पंक्ति में भी करेंगे। -2 का गुणा 4 में करेंगे प्लस 5 का गुणा 2 में करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BA बराबर 2 एकन्य 2 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से -2 का गुणा 2 में होगा तो -4 हो जाएगा, और 5 का गुणा 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा। यहाँ से 4 एकन्य में 4 और 3 दूनी 6, यहाँ से 4 दूनी 8 लेकिन माइनस में, और यहाँ से 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये हो गया BA बराबर, यहाँ से 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 15 में से जब हम -15 में से 4 घटाएंगे तो हमारे क्या बचेगा, 11 बचेगा। यहाँ से 6 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 10, और 10 में से 8 घटाएंगे, ये हमारा 10 है, 10 में से 8 घटाएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 2। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन सॉल्व। देख सकते हैं कि बहुत ही आसान है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। निम्नलिखित को क्या कीजिए, परिकलित कीजिए। तो यानी कि इसको क्या करना है, इसको जोड़ना है। आप देख पा रही हैं बीच में किसका चिन्ह लगा है, जोड़ने का। तो चलिए कर लेते हैं, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आप सब यूँ कर सकते हैं। ए का ए में जोड़ेंगे, ए, ये नए पेन है तो चलते नहीं है सही से गाढ़े, तो ए प्लस ए। बी का मी में क्या करेंगे, बी प्लस बी हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ माइनस बी का यहाँ पर जोड़ेंगे तो प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस ए। ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ से 2 ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यहाँ से -b प्लस b तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से 2b, और यहाँ से हमारा क्या बचेगा, a प्लस a क्या हो जाएगा, 2। ये हमारा हो चुका है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्या दिया है, ये भी हमें परिकलित करना है, ऐसे ही जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। इसमें तो बहुत ही ईजी है भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, +2ab। यहाँ पर क्या है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ प्लस करेंगे और 2bc। यहाँ पर क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पर प्लस लगाएंगे लेकिन माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस का जब भी गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस। तो यहाँ से डायरेक्ट ABC लिख दे रहे हैं। यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस लगाएंगे और यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ से लिख देते हैं -2ab। तो यहाँ से हमारा हो चुका है ये। अब देखते हैं इसको क्या करेंगे। अगर आपको फार्मूला याद हो तो यहाँ पर फार्मूला दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पर भी वैसे फार्मूला बन रहा है, a माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर b प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर किस चीज़ का बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो चुका है सवाल सॉल्व। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख रहे हैं कितना इजी है, बहुत ही इजी है। अब इसको क्या करना है, इसको भी करना है, हमें जोड़ना है। फटाफट जोड़ लेते हैं, क्या ही जाता है, इतना आसान कहाँ ही मिलेगा। तो -1 में क्या जोड़ेंगे, 12, और 4 में क्या जोड़ेंगे, 7, -6 में 6, 8 में क्या जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे, 5 में क्या जोड़ेंगे, 0 को जोड़ेंगे, 16 में 5 को जोड़ेंगे। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, 2 में 3 को, 2 + 3, 8 में 2 को जोड़ेंगे, 5 में 4 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये हमने जोड़ दिया है, अभी हमने साइन लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब जल्दी फटाफट क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 12 में से 1 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 11, 8 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 16, 3 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5। गलत तो हो गया, मैं 0 बना दे रही थी अभी इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 5 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा 5 ही रहेगा। 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। -6 + 6 0, 16 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 21 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए हो चुका हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ये दिया तो क्या करते, जोड़ लेते फटाफट से। cos स्क्वायर x है दिया है, यहाँ क्या दिया, sin स्क्वायर x, तो यहाँ से क्या कर ले, sin स्क्वायर x। यहाँ पर क्या है, sin स्क्वायर x, यहाँ पर cos स्क्वायर। चलिए फटाफट जोड़ लेते हैं, यहाँ पे भी sin स्क्वायर x प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से हो गया, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ साइन, तो कर लेते हैं। बहुत ही ईजी है, इसमें जोड़ना है, प्लस का चिन्ह लगाइए, फटाफट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या करना है, ब्रैकेट लगा, यहाँ ब्रैकेट नहीं कहेंगे, यह आप भी का साइन है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर अगर कोई कुछ याद हो, फार्मूला लर्न हो थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर आप देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे भी वही दिया है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, तो क्या हो जाएगा, 1 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, बाय बाय।